जय हिंद दोस्तों, मैं आशु चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद अत्री पर। जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की थी जीएस के लिए, और हमने जो है आपको एक टॉपिक करवाया था 1857 का विद्रोह जो है रिवोल्ट ऑफ 1857। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो आइए उसको हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध होने के बाद जो है अंग्रेजों का जो है वर्चस्व बढ़ने लगा भारत में, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध खत्म हुआ जैसे ही, तो बंगाल का गवर्नर बना दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी पावर्स जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं हम धीरे धीरे कि पूरा का पूरा जो है एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, सारे हम बताएंगे आपको। फिर उसके बाद और पावर्स बढ़ने लगी, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें जो है पूर्ण रूप से जो है अंग्रेजों की जीत हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको फिर भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया, यानी पावर्स को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो है संबंधित है। देखो, लॉर्ड मैकाले के सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा सेना के सुधार से नहीं, और दूसरा ऑप्शन है हमारा सती प्रथा की समाप्ति से। तो देखो, इसकी बात करूं मैं आपको, सती प्रथा की जो समाप्ति है, सती प्रथा की जो समाप्ति है 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा सती सिस्टम को जो है समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त का जो संबंध है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। आइए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोलते हो आप, इसमें क्या होता था स्थायी बंदोबस्त में कि एक जमींदार घोषित कर दिया जाता था कि सपोज करो कि क्या नाम है, मेरे को जो है जमींदारी दे दी गई, तो जो मेरे अंडर में जो एरिया आएगा ना, वहां से जो काम होगा मेरा, रेवेन्यू जनरेट करने का काम मेरा होगा वहां पे। ठीक है, और इसमें जो है 89% जो टैक्स है, 89% जो टैक्स है यानी कि कर के रूप में 89% कंपनी को देना होता था, और 11% जो है खुद अपने पास जमींदार रखता था। आगे बात समझ में? तो स्थायी बंदोबस्त यह है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको शुरू किया था। ठीक है ना, कब किया था? 1793 में। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है अंग्रेजी शिक्षा, है ना, अंग्रेजी शिक्षा से, यानी कि लॉर्ड मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा से मतलब क्या है, यानी कि जो एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन बना दिया गया कि धीरे धीरे जो है इंप्लीमेंट किया जाए अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा हमारा? अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ठीक, आइए देखते हैं। देखो, इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस नाम का एक अंग्रेज था जिसने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है, देखो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है भारतीय पुरातत्व का जनक था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल जैसे बोलते हो आप, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, भारतीय पुरातत्व का जनक के रूप में जाना जाता है किसको? अलेक्जेंडर कनिंगम को। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, जॉन मार्शल जो था
जॉन मार्शल जो था भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण महानिदेशक था। ठीक है, क्या था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी जो सर्वे होता था उसका महानिदेशक के रूप में चुना गया था। किसको? जॉन मार्शल को। ठीक है, महानिदेशक। ठीक है, उसके बाद हम देखो अगला क्वेश्चन देखें, जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? चार्ल्स विल्किंस। दिल्ली पुलिस में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। आगे बात समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका जो पहला मैं बताऊं आपको, लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था, और इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट यानी अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जितने भी समाचार पत्र थे वो जो है ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकते थे वो। आगे बात समझ में? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अखबार। ठीक। अच्छा, लॉर्ड लिटन के बारे में एक बात और बताऊं मैं आपको। इसने जो है 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, कब की बात है? 1877 में। ठीक। अच्छा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। भारत का सबसे बदनाम वायसराय, भारत का सबसे बदनाम वायसराय। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? देखो मैंने बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो सबसे पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो बंगाल का, इसमें देखो इसके फैक्ट देखो, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल, ठीक है ना, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है ना। अच्छा देखो, रॉबर्ट क्लाइव जो है, मैंने बताया था कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर था, बंगाल का सबसे पहला गवर्नर। ठीक है, इसी के समय में हुआ था प्लासी का युद्ध। जून 1757। ठीक है ना, और इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है प्लासी का युद्ध, जो है सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में। ठीक, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव था और वर्सेज में था सिराजुद्दौला। आगे बात समझ में? उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। ये कौन था? बंगाल का नवाब। ठीक है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ठीक है, देखो डायरकी जिसे बोलते हो, यानी कि द्वैध शासन, इसके बारे में मैं आपको पहले बताता हूं द्वैध शासन होता क्या है। देखो यानी कि द्वैध शासन, देखो द्वैध शासन होता क्या है? यानी कि देखो द्वैध शासन जो है, वित्त और निजामत,
ठीक है, वित्त से मतलब क्या है कि यहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू जो कलेक्ट करेंगे अंग्रेज करेंगे, और जो निजामत है ना, यानी कि प्रशासन जो है, प्रशासन जो है, प्रशासन जो है वो राजा देखेगा। आगे बात समझ में, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। ठीक, और द्वैध शासन के जनक जो हैं, यानी द्वैध शासन के जो जनक है ना, वो है लियो कार्टेस। कौन है? लियो कार्टेस। आगे बात समझ में, द्वैध शासन के जो जनक हैं कौन है? लियो कार्टेस। अच्छा, द्वैध शासन को लगाया किसने था? देखो, द्वैध शासन को लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे बात समझ में, रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की बात करूं मैं, यानी कि PWD, जिसे आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नाम से जानते हो, इसकी स्थापना जो की थी वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। आगे बात समझ में, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। आगे बात समझ में। अच्छा, विलियम वेंटिक, विलियम वेंटिक की बात करी जाए, जो ठगी प्रथा थी, ठगी प्रथा को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा समाप्त। ठीक है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो, मैंने बताया था कि जो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। आगे बात समझ में, लॉर्ड डलहौजी अभी बताया था मैंने। और देखो क्या नाम है, इसी के समय में 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, ठीक है ना, मुंबई से थाने के बीच जो है, इसी के समय में प्रथम रेल चलाई गई थी भारत की। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव मैंने अभी बताया था कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी जो है भारत में कब्र है? तो इसका जो राइट आंसर है, पहली बात तो गाजीपुर है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? गाजीपुर। अच्छा, बलिया की बात करूं, जो मंगल पांडे थे, जो मंगल पांडे थे, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक हुआ करता था, कौन? मंगल पांडे। इन्होंने ही जो है कार्टेज था उसको जो है, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी हुआ करती थी, उसको, जो बंदूक थी जिसमें कार्टेज पड़ता था, उसको चलाने से इनकार कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंगल पांडे का संबंध कहां से है, तो आपका आंसर क्या होगा? बलिया। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश। अच्छा, गोरखपुर की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? आपका गोरखपुर। ठीक, अच्छा, वाराणसी की बात करी जाए, जो वाराणसी है, वाराणसी इसका नाम क्यों पड़ा? देखो, वरुण और असी दो नाम की नदियां थी, वरुण और असी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वाराणसी। और इसी को जो है पंडों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, पंडों का शहर। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है? गाजीपुर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उसके बाद है, सहायक संधि को किसके काल में शुरू किया गया था? ठीक है, तो देखो, सहायक संधि जो है किसके काल में शुरू की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के में। ठीक है, किसके में? लॉर्ड वेलेस्ली। अच्छा, देखो, लॉर्ड ऑकलैंड जो है, लॉर्ड ऑकलैंड जो है, इसी ने जो है जीटी रोड जो है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, जीटी रोड जो है, इसी ने जो है नाम दिया था जीटी रोड। ठीक है, जो कि किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जो कि
ग्रांड ट्रक जो नाम दिया है वो इसी ने दिया है, लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 21 अप्रैल 1793 को 21 अप्रैल 1793 को सिविल सर्विस या सिविल सेवा की स्थापना की भारत में, ठीक है ना, की स्थापना की भारत में, ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? 21 अप्रैल 1793 को जो है सिविल सेवा की जो है शुरुआत करता है, यानी स्थापना करता है, कौन? भारत में, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उसके बाद देखो, निम्न में से सहायक संधि को स्वीकार किसने नहीं किया था? ठीक है, देखो इसमें से जितने भी है ना, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजपूत राज्य, है ना, और मैसूर के शासक, इन्होंने जो जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं, इन्होंने सभी ने जो है सहायक संधि को जो है सबसिडरी अलायंस जिसे बोलते हो आप, ठीक है ना, सबसिडरी अलायंस के नाम से जिसे जानते हो आप, ठीक, सहायक संधि को जो है सभी ने स्वीकार किया था। जो इंदौर के होलकर थे, इंदौर के होलकर राज्य ने, जो इंदौर के होलकर थे, यानी कि उन्होंने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ठीक। हैदराबाद जो बसाया था, यानी कि कह सकते हो जो सबसे पहला जो शासक था वो था निजाम उल मुल्क। क्या नाम था उसका? निजाम उल मुल्क, ठीक है ना, क्या नाम था? निजाम उल मुल्क, ठीक है। आगे बात समझ में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, देखो जब एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होती है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। मैंने बताया था कि इसी के समय में चार्ल्स विल्किंस ने जो भगवत गीता हमारी, भगवत गीता का अनुवाद किया था इंग्लिश में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस मैंने बताया था 21 अप्रैल 1793 को जो है सिविल सेवा की शुरुआत करता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में किस नीति से विलय हुआ था? ठीक, लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुप्रशासन के आरोप लगाकर अवध के नवाब पर वहां से निर्वासित कर दिया गया, और लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध को जो है मिला लिया गया था राज्य हड़प नीति के तहत, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेलवे किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था आपको कि 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर, ठीक है। और इसी के समय में टेलीग्राम सर्विस, यानी कि तार सेवा जिसे आप टेलीग्राम सर्विस बोलते हो, ठीक है ना। और इसी के समय में जो है पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी की स्थापना होती है, ठीक। और लॉर्ड कर्जन मैंने बताया था कि जो इसी के समय में जो है इसको जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन, ठीक है, बंगाल का विभाजन। इसीलिए लॉर्ड कर्जन को भारत का सबसे बदनाम वायसराय के नाम से जाना जाता है, ठीक। लॉर्ड वेलेजली ये खुद को अपने आप को टाइटल देता था शेर का, है ना, बंगाल का शेर बोलता था। और ये जो लॉर्ड लेटन है,
ठीक है, इसी के समय में आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, देखो 1857 का विद्रोह जब हुआ तो उसके बाद जो है जैसे ही क्या नाम है अंग्रेजों ने अपने पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया भारत में, तो उस समय जो है भारत का वायसराय बना दिया गया था लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है ना, उसके बाद किसको बना दिया गया, लॉर्ड कैनिंग को। और मिंटो पार्क था इलाहाबाद का, मिंटो पार्क इलाहाबाद में, मिंटो पार्क इलाहाबाद, और घोषणा कर दी गई कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन न होकर महारानी विक्टोरिया का शासन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। लॉर्ड डफरिन, देखो लॉर्ड डफरिन जो है, ठीक, लॉर्ड डफरिन जो है इसी के समय में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में जुड़ा था, ये कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे आप आईएनसी के नाम से भी जानते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मैंने बताया था लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जो है विख्यात है, और लॉर्ड रिपन जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर देगा, रद्द कर देगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, यानी कि अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। ठीक है, आपसे जो पूछे ऐसे करके भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड मियो। ठीक है ना, लॉर्ड मियो। और आपसे पूछे कि दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना, ठीक है ना, दशकीय जनगणना, तो दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना। ठीक है, उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सतारा। ठीक है, यानी कि विलय नीति का जो प्रथम शिकार हुआ था, विलय नीति से संबंध क्या है, जैसे सपोज करो कि क्या नाम है कोई राजा था, ठीक, और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अंग्रेज जो है उस राज्य को अपने अपने अंडर ले लेते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हमारा स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो है यानी परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो मैंने बताया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्टार्ट हुई थी। कब, 1793 में। ठीक है ना, कब हुई थी, 1793 में। और मैंने बताया था कि जो टैक्स के रूप में जो है 89% जो है कंपनी को जाता था, और जो 11% है, 11% जो है वो कौन रखता था, जमींदार। और जो स्थायी बंदोबस्त है ना, इसको जो है एक अन्य नाम से और जाना जाता है, सूर्यास्त का नियम। ठीक है ना, सूर्यास्त का नियम। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसका मतलब ये है कि सपोज करो मेरे को जमींदार जो है नियुक्त किया गया, तो जिस दिन की जो डेट रखी गई है ना, उस दिन जो है सूर्य छुपने से पहले जो है टैक्स जमा हो जाना चाहिए कंपनी के पास, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सूर्यास्त के नियम से भी जानते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, मैंने बताया था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसी के समय में जो है चार्ल्स विल्किंस ने क्या जो है भगवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जो है इसको क्या कहते, लॉर्ड वेलेजली ने क्या करी थी, सहायक संधि की शुरुआत। ठीक है ना, किसकी, सहायक संधि की, जिसे आप सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हो, सहायक संधि जो हुई थी 1799 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली से भी पहले जो है फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था डुप्ले, उसने जो है सहायक संधि को शुरू किया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ठीक है, तो जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो स्थापना होती है वो होती है लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये आया था 1905 में, जो है ये बिजी था किसमें? बंगाल विभाजन में। ठीक है, बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था, बंगाल विभाजन। ठीक है, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक 1829 में सती सिस्टम, सती प्रथा को समाप्त किया इसने। राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत योगदान रहा था। ठीक है, और इसके बारे में मैंने अभी बताया था, सहायक संधि जो है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फूट डालो और राज करो। ठीक है, अभी बताया था मैंने, फूट डालो और राज करो जो है किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के ही समय में, लॉर्ड मिंटो के ही समय में 1906 में, 1906 में सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, एवं आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहां पे? ढाका में। ठीक है ना, कहां पे? ढाका में। ठीक, लॉर्ड डलहौजी, पीडब्ल्यूडी बताया मैंने आपको। ठीक है, और टेलीग्राम सर्विस, और इसी के समय में जो है, इसी ने जो है महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट किया था